Good morning, students. Recently, I have uploaded one short regarding the important topics from the chapter rotational dynamics. तो क्या important topics है उसको डिस्कस करते हैं. ये शायद से ये वाला चैप्टर सभी लोगों का अब तक तो हो ही चुका होगा. तो जिनका हो चुका है उन्होंने सिर्फ रिवीजन के लिए ये टॉपिक्स देखने हैं, और जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया उनके लिए ये टॉपिक्स है कि उसमें से क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द देम. सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब द फोर्स विच इज रिजल्ट ऑफ द सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन. तो बेसिक वाला डेफिनेशन है, शायद से सबको आ ही जाए. तो आगे बढ़ते हैं. इसमें से ये वाले इसमें जो टॉपिक्स है उसमें से अगर आप चाहो कि कोई टॉपिक में आपको करवाऊँ तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट करो वहाँ पे कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा था, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन जो होता वो था कि व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम स्पीड फॉर द व्हीकल अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक. तो उसका जो डेरिवेशन आता है दैट इज वी मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू √μ/r/. ठीक है. तीसरा डेरिवेशन जो करना ज़रूरी है दैट इज व्हीकल ऑन अ बैंक रोड. यहाँ पे रोड को बैंक किया गया है एट एंगल थीटा, तो उसका डेरिवेशन जो आता है वी विल बी इक्वल्स टू √r/, tan थीटा. और अगर किसी ने बैंकिंग एंगल उसी में रिलेटेड होता है, बैंकिंग एंगल थीटा पूछ गए तो इट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v²/r/. तो बैंकिंग एंगल का जो इक्वेशन है सिर्फ यहीं पे मिलने वाला है, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v²/r/. पहला टॉपिक है, शुरू का चैप्टर है. इसमें से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 हर सेक्शन में आपको इसमें से क्वेश्चंस दिखने वाले हैं. तो इसको अच्छे से करेंगे हम. चैप्टर का वेटेज है 5, दैट इज कंपलसरी 5 मार्क का आने वाला है, 7 मार्क्स का विथ ऑप्शन. जो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है दैट विल बी डेरिवेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. So the derivation for the time period of the conical pendulum was t equals to twice by √L cos theta upon g. तो ये पहले दो है वो डेरिवेशन में आज करवाऊंगी. अगर नीचे में से कोई चाहिए तो आप वहाँ टेक्स्ट करो, दैट विल इट विल बी गिवन टू यू. अदरवाइज आई विल टेक द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. ओके. देन नेक्स्ट वाला डेरिवेशन जो है वो है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर द ईच डेरिवेशन आपको आएगा. So derivation of at the minimum position, V minimum will be equals to √r/g, that is at the uppermost position. So V minimum will be √r/g, और lowermost position के लिए VB will be equals to √5r/g, VC will be equals to √3r/g, that is at the horizontal position. और उसमें से 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन हमेशा आता है दैट इज टेंशन एट द B एंड टेंशन एट द A will be equals to 6 mg. That is the difference between the tension at the 2 points, that is the minimum point and the toppermost point, that should be equals to 6 mg. इसका भी डेरिवेशन आता है. उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह जाते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको पूछा जा सकता है डेफिनेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I इक्वल्स टू mr² के उसमें से डेरिवेशन भी आता है. देन रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज k, उसका डेफिनेशन आएगा. और डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज ½ I⍵², इसका डेरिवेशन आने के चांसेस है. विल बी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला. पैरेलल आएगा या फिर परपेंडिकुलर आएगा, उसमें से पैरेलल के लिए आना है आपका I वो विल बी इक्वल्स टू IC + mh². तो h विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस. वो आपको आप MR भी बना सकते हो, MK कुछ भी बना सकते हो, मतलब वेरिएबल विल बी चेंजिंग. R मतलब रेडियस नहीं, आप वेरिएबल कौन सा लिख रहे हो उसके हिसाब से रहेगा. Then theorem of perpendicular axis, that was a 4 marks derivation. Iz will be equals to Ix plus Iy. ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है 4 मार्क्स के लिए. Then next will be the expression for angular momentum, that is L equals to I⍵. ये बहुत पहले हमेशा आने वाला क्वेश्चन था. अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पूछा जाएगा तो इट विल बी यू विल बी आस्क्ड फॉर द स्टेटमेंट फॉर द law of conservation of angular momentum, that is if no torque is acting on the पार्टिकल देन दी एंगुलर नीचे वाला जो है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क है, नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क दैट इज टॉ इक्वल्स टू I α
उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये नीचे जो मैंने बोला था कि नो टॉर्क इज एक्टिंग देन द एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट नॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला तीनों से रिलेटेड कन्वर्सेशन है, ये भी पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन। उसके बाद में रोलिंग मोशन का जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है 2 मार्क्स के लिए, वो होगा E इक्वल्स टू हाफ mv²। तो 2 डेरिवेशन थे रोलिंग मोशन के लिए, दैट इज रोलिंग मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड ट्रांसलेशन मोशन होगा, तो दैट इज E इक्वल्स टू हाफ mv² 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर², ये वाला आने का चांसेस ज़्यादा है, दोनों भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो दिज आर द टॉपिक्स जो आ सकते हैं। अगर डायग्राम पूछी जाए तो ये थोड़ा बड़ा वाला बैंक रोड का डेरिवेशन है जहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट होती है और अपर स्पीड लिमिट, मतलब जैसे व्हीकल को 40 किलोमीटर पर आवर जाना है, जैसे साइन बोर्ड होते हैं आपके रोड पे लगे हुए, तो 40 से नहीं जा रहा है, वो 40 से कम में जा रहा है, तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से ऐड करेगा, और उसके हिसाब से आप उसको सेफ्टी स्पीड कितनी होनी चाहिए, सेफ्टी स्पीड मतलब कितनी स्पीड से व्हीकल चले ताकि वो गिर ना जाए, सो दैट विल बी फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। तो मेरा ऐसा कहना है कि हो सकता है 2 मार्क्स के लिए जो है डायग्राम आ जाए, और अपर स्पीड के लिमिट के लिए भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 डायग्राम्स, तो आई बी टेलिंग यू इन द कमिंग डेरिवेशन। उसके बाद में अपर स्पीड लिमिट में सिर्फ एक ही फर्क है, इसमें यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपर डायरेक्शन में जा रहा है, और अपर स्पीड लिमिट के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों का डेरिवेशन आज के इस वीडियो में होगा। सो डेरिवेशन से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, the motion of the particle along the circumference of the circle, this is the circumference, we all know about it, so that will be called as the circular motion। मतलब जैसे कोई बच्चा ग्राउंड के गोल चक्कर मार रहा है तो वो सर्कुलर मोशन हो जाता है, ठीक है। अब कौन सा एग्जांपल हो सकता है इन जनरल में सर्कुलर मोशन का? तो नॉर्मली जो अभी जो मैंने बताया वो तो सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, ठीक है। हियर वी कैन से द पार्टिकल इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज में भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम सकता है। इन जनरल बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लूँगी, ठीक है। तो कौन सा हो सकता है? पहला इक्वेशन आप जो पहला एग्जाम्पल जो आप दे सकते हैं वो है when the electron is moving around the positively charged nucleus, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब फैन का ब्लेड घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। और उसके बाद में सेकेंड वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे ये अर्थ है और उसके अराउंड में मून घूमने वाला है, सो दैट विल बी ऑल्सो द सर्कुलर मोशन। तीसरा वाला जो है हमको पता है कि अर्थ किसके अराउंड में घूमती है, तो अर्थ विल बी मूविंग अराउंड द सन। सो दिज आर द बेसिक सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल जहाँ पे पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगा पर अराउंड द ऑर्बिट में घूमने वाला है। Now the basic thing which is responsible for the circular motion is called as the centripetal force। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर अब ये वाला जो मोशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अब इसमें कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है? पहले वाले एग्जाम्पल में देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। So that force, that electrostatic force of attraction will be providing the centripetal force, और जिसके वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा। तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड वाला जो एग्जांपल है, थर्ड वाला जो एग्जांपल है जहाँ पे मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ, पर नेक्स्ट वाले में अर्थ किसके अराउंड में घूमता है? सन में। अब इन दोनों के बीच में कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है? सो इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में वी ऑलवेज नो दैट प्लैनेट्स वो जो होते हैं उसमें होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं होता। जैसे अभी कोई भी अगर हमने कंसिडर कर दिया कि एक स्ट्रिंग लिया है जिसको हमने स्टोन अटैच कर दिया है, ठीक है। अभी
जो बोला मौसम आने वाला जो है, जैसे है आप पतंग उड़ाओगे, ठीक है ना, संक्रांत के इसमें हम लोग ये स्टोन पकड़ के स्ट्रिंग लेते हैं, उसको गोल घुमाते हैं। तो जब कब तक रहेगा आपका ये सर्कुलर मोशन, कोई भी चीज़ आप घुमा रहे हो तो व्हेनेवर, जब तक आपके हाथ में कोई टेंशन नहीं है तब तक, टेंशन रहेगा तभी तक आपका ये स्ट्रिंग और स्टोन घूमते रहेगा, ठीक है। दैट वाज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बोला था कि पहला वाला जो पूछा जा सकता है, पहले आपको सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। अब पहले इसमें, इसके लास्ट में, जब पहले वाले क्लिप में मैंने बताया कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या है कि जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तब तक आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सो पहले ही डेफिनेशन में हम बताएंगे कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो डेफिनेशन क्या होता है, द फोर्स हम लिखेंगे इसको डेफिनेशन में, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बुक में हो सकती है, पर डेफिनेशन ऐसे हो ताकि वो आपके दिमाग में वो कोई वर्ड है वो स्टक हो जाए, ताकि आप डेफिनेशन को एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। देन सेकंड, उसी के पॉइंट में करस्पॉन्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हमने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलर मोशन में। अब पहला हम पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेते हैं, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगल पे जाएगा। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। जो से पहले मैंने एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आपको दिया था, ये वाले में आप जाओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज पोजीशन है ए, तो कैसे रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज अलोंग द रेडियस, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, वी आर कंसिडरिंग अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, दैट वाज द डेफिनेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा फोर्स है, इट इज अ रियल फोर्स, क्योंकि हमने कंसिडर किया रियल फोर्स कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द अराउंड द न्यूक्लियस, उसके लिए जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ, तो ये रियल है, हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर इसका एग्जाम्पल दिया था, चौथे पॉइंट में दिया था मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो मैंने बता चुकी हूँ कि कैसा था। अब इसका थोड़ा ही अपोजिट जो होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंटर सीकिंग फोर्स, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टेड along the radius towards the center है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज द रिजल्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होने के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सपोज मतलब इफ यू आर मूविंग इन अ रनिंग बस, मतलब कोई बस जा रही है, तो अगर बस ने टेकन और राइट डायरेक्शन टर्न लिया, तो आपकी बॉडी को लगता है कि somebody is pulling us from the left direction, so that will be called as the centrifugal force। आप मेरी गो राउंड में बैठते हैं, तब आप ऊपर से नीचे आते हैं, तभी आपको एक जो फीलिंग आती है, दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो पहला डेफिनेशन जो है वो है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज द रिजल्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन, और जब हमने कंपेयर किया था उसमें क्या था, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। और गाड़ी ने राइट में टर्न करने की वजह से आपकी बॉडी ने फील किया कि somebody इज पुशिंग अस टूवर्ड्स द लेफ्ट, कोई आपको लेफ्ट में खींच रहा है, वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये खींचने वाला जो है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पर उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका डायरेक्शन कैसे है, पहले वाले में सेंट्रीपिटल में था अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, ये रहेगा अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। और कैसा होता है ये फोर्स, कि हमको लगता है कि कोई आपको खींच रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड एज द सूडो फोर्स। अब क्यों हमको लगता है कि ऐसा कोई हमको खींच रहा है, तो दैट इज द बेसिक रीजन वॉज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है कि एनी बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
unless and until it is acted upon by an unbalanced force। मतलब कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कोई भी बॉडी एट रेस्ट में है या फिर रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? until it is acted upon by unbalanced force। कोई भी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर नहीं रहता तब तक वो रेस्ट में रहेगी। मतलब कोई भी चीज़ पड़ी है पड़ी रहेगी। अनबैलेंस मतलब पत्थर पड़ा है तो अनबैलेंस मतलब व्हेनेवर यू पिक इट अप तो एक अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। और बैलेंस फोर्स मतलब उसको आप उठाओ और फिर से रख दो तो फिर से वो रेस्ट के पोजिशन में चले जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। अगर बस राइट टर्न लेती है तो आपकी बॉडी को लगता है कि लेफ्ट में। अब क्या होता है, जब व्हेन द बस इज इन मोशन आपकी बॉडी भी मोशन में ही है, तो वो मोशन में है मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। कोई भी 20, 30, 40 की स्पीड से बस चल रही है वो है यूनिफॉर्म मोशन में। सडनली बस ने राइट टर्न ले लिया तो आपकी बॉडी जो है इट विल बी रेजिस्टिंग दैट चेंज। जैसे किसी को बोला जाके पढ़ाई करो तो दे आर द रेजिस्टिंग इन चेंज। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना कम पढ़ाई करते हो। वैसा ही ये आपका बस में चलने वाला आपकी बॉडी है, मतलब इट इज़ इन अ मोशन। सो सडन जब आपकी बॉडी के साथ में बस जो राइट टर्न लेते हैं तो आप जो है इनर्शिया की वजह से वो राइट मोशन को रेजिस्ट करते हो और इसलिए आपकी बॉडी को जो लगता है कि somebody is pushing us, so that will be called as the centrifugal force। नो हमने बताया कि कैसा है, इट इज़ ड्यू टू दी सर्कुलर मोशन। मतलब बस ने राइट टर्न ले लिया अचानक से तो उसके वजह से आपको जो फील होगा वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फीलिंग है तो हम इसको बताते हैं कि इट इज़ अ सूडो फोर्स बट इट एग्जिस्ट, मतलब है पर उसको हम रीज़न नहीं बता सकते कि डायरेक्टली कैसे होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इट विल बी वी कैन सी इट इन अ मेरी गो राउंड। कि जैसे हम ऐसा लगता है कि गोल चक्कर आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम बाहर खींचे जा रहे हैं। और एकदम से बेसिक वाला जो एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं तो दैट विल बी द ड्रायर ऑफ द वॉशिंग मशीन। ये जो आप आराम से देख सकते हो, पर वॉशिंग मशीन का ड्रायर आप खोलते हो तो उसमें से दिखता नहीं, वो मशीन बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ड्रायर है इसमें क्या होते हैं, पोर्स लगे होते हैं। सो यू पुट दी वेट क्लॉथ्स हियर। तो जैसे ड्रायर फिर शुरू हो जाता है, फिर उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये छेद में से वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाएंगे एंड द क्लोज गेट सूख जाएंगे, उसमें से पानी निकल जाएगा एंड यू गेट एकदम आपका ड्राई वाला क्लॉथ मिलने वाला है। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच वॉज द रिजल्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। I hope you understand this.